नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे JK मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल पर। चंद्रमा का रहस्य, गुफाओं में छिपा खजाना। चंद्रमा हमेशा से मानवता के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। अब वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक गुफा की खोज की है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक नया अध्याय खोल सकती है। चंद्रमा पर गुफाओं का निर्माण। पृथ्वी पर गुफाओं का निर्माण ज्यादातर पानी के घुलन या अपरदन से होता है, लेकिन चंद्रमा पर गुफाओं का निर्माण एक अलग प्रक्रिया से होता है। चंद्रमा पर गुफाओं का निर्माण मुख्यतः लावा ट्यूब्स के माध्यम से होता है। लावा ट्यूब्स क्या हैं? जब चंद्रमा पर ज्वालामुखी फटते थे तो लावा बहता था। इस बहते हुए लावा की ऊपरी सतह जल्दी ठंडी होकर एक खोल जैसी बन जाती थी, जबकि अंदर का लावा गर्म रहकर बहता रहता था। जब यह अंदर का लावा निकल जाता था तो पीछे एक खोखली सुरंग जैसी संरचना बच जाती थी, जिसे लावा ट्यूब कहते हैं। चंद्रमा पर लावा ट्यूब्स का निर्माण। 1. ज्वालामुखी गतिविधि। चंद्रमा पर अतीत में व्यापक ज्वालामुखी गतिविधि हुई थी। 2. लावा का प्रवाह। ज्वालामुखी से निकले लावा ने चंद्रमा की सतह पर बहकर व्यापक क्षेत्र को ढका। 3. लावा ट्यूब्स का निर्माण। ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार लावा ट्यूब्स का निर्माण हुआ। चंद्रमा पर लावा ट्यूब्स का महत्व। भविष्य के लिए आश्रय। ये गुफाएं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल हो सकती हैं। वे चंद्रमा की सतह पर मौजूद कठोर तापमान, विकिरण और उल्का पिंडों से सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। संसाधन। इन गुफाओं में पानी या अन्य खनिज पदार्थ हो सकते हैं, जो भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बनाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन। चंद्रमा की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करती है। निष्कर्ष। चंद्रमा पर गुफाओं का निर्माण पृथ्वी पर गुफाओं के निर्माण से भिन्न है। चंद्रमा पर गुफाएं मुख्य रूप से लावा ट्यूब्स हैं, जो ज्वालामुखी गतिविधि के परिणाम स्वरूप बनी हैं। इन गुफाओं का भविष्य में चंद्रमा पर मानव उपनिवेश स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। नासा का लूनर रिकॉनेसेंस ऑन ऑर्बिटर (LRO) चंद्रमा के बारे में हमारी समझ में क्रांति। नासा का लूनर रिकॉनेसेंस ऑन ऑर्बिटर (LRO) चंद्रमा के बारे में हमारी समझ में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला एक महत्वपूर्ण मिशन है। यह चंद्रमा की सतह और उसके वातावरण का विस्तृत अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। LRO के प्रमुख योगदान। उच्च रिजोल्यूशन इमेज। LRO ने चंद्रमा की सतह की अत्यंत उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें ली हैं। इन तस्वीरों ने हमें चंद्रमा की सतह के बारे में अविश्वसनीय विवरण प्रदान किए हैं, जैसे कि क्रेटर, पहाड़ और अन्य भू आकृतियां। चंद्रमा की ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन। LRO ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की उपस्थिति का पता लगाया है। यह खोज चंद्रमा पर भविष्य के मिशनों के लिए पानी के संभावित स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। लावा ट्यूब्स की खोज। LRO ने चंद्रमा की सतह के नीचे लावा ट्यूब्स की खोज की है। ये लावा ट्यूब्स भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती के लिए संभावित आश्रय स्थल हो सकते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अध्ययन। LRO ने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया है। इससे हमें चंद्रमा के आंतरिक भाग के बारे में अधिक जानकारी मिली है। विकिरण स्तर का मापन। LRO ने चंद्रमा की सतह पर विकिरण के स्तर को मापा है। यह जानकारी भविष्य में चंद्रमा पर मिशन भेजने के लिए आवश्यक है। LRO के महत्व। चंद्रमा के बारे में हमारी समझ में वृद्धि। LRO ने हमें चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। भविष्य के मिशनों के लिए आधार। LRO द्वारा एकत्रित डेटा भविष्य में चंद्रमा पर मिशन भेजने के लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रमा पर मानव बस्ती के लिए संभावनाएं। LRO द्वारा खोजी गई लावा ट्यूब्स और पानी के संभावित स्रोत चंद्रमा पर मानव बस्ती के लिए संभावनाएं खोलते हैं। निष्कर्ष। LRO चंद्रमा के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने हमें चंद्रमा के बारे में कई नई जानकारियां दी हैं और भविष्य में चंद्रमा पर मिशन भेजने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आश्रय। चंद्रमा की गुफाएं। चंद्रमा पर खोजी गई गुफाएं, विशेष रूप से लावा ट्यूब्स, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बेहद आकर्षक विकल्प बनकर उभरी हैं। ये गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी हुई सुरंगें हैं
जो चंद्रमा की सतह के नीचे स्थित हैं। इन गुफाओं के कई फायदे हैं जो इन्हें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक आदर्श आश्रय बनाते हैं। चंद्रमा की गुफाएं क्यों हैं महत्वपूर्ण? विकिरण से सुरक्षा। चंद्रमा की सतह पर सूर्य से निकलने वाली हानिकारक विकिरण का स्तर बहुत अधिक होता है। गुफाएं इस विकिरण से एक प्राकृतिक ढाल का काम करती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रह सकते हैं। उल्कापिंडों से सुरक्षा। चंद्रमा पर अक्सर उल्कापिंड गिरते रहते हैं। गुफाएं इस खतरे से भी बचाती हैं। तापमान नियंत्रण। चंद्रमा पर दिन और रात का तापमान बहुत अधिक अंतर होता है। गुफाओं के अंदर का तापमान अधिक स्थिर रहता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को एक आरामदायक वातावरण मिल सकता है। संसाधन। कुछ गुफाओं में पानी या अन्य खनिज पदार्थ हो सकते हैं, जो चंद्रमा पर मानव बस्ती के लिए आवश्यक संसाधन हो सकते हैं। चंद्रमा की गुफाओं में रहने की चुनौतियां। पहुंच। गुफाओं तक पहुंचना आसान नहीं है। विशेष उपकरण और तकनीकों की आवश्यकता होगी। अन्वेषण। गुफाओं का आकार और संरचना बहुत जटिल हो सकती है। इनका पूरी तरह से अन्वेषण करने के लिए उन्नत रोबोटिक्स और सेंसर की आवश्यकता होगी। वायु और पानी। गुफाओं के अंदर सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराना होगा। भविष्य में क्या होगा? वैज्ञानिक और इंजीनियर चंद्रमा की गुफाओं को अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने योग्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भविष्य में हम शायद चंद्रमा की गुफाओं में स्थापित अनुसंधान केंद्र या यहाँ तक कि छोटे शहर भी देख सकते हैं। निष्कर्ष। चंद्रमा की गुफाएं अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नई संभावना खोलती हैं। ये गुफाएं अंतरिक्ष यात्रियों को एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान कर सकती हैं, जिससे चंद्रमा पर लंबे समय तक रहना संभव हो सकता है। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी भी कई चुनौतियां हैं, जिन्हें दूर करना होगा। चंद्रमा पर भविष्य की योजनाएं। चंद्रमा सदियों से मानवता के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। अब तकनीक में हुई प्रगति के साथ हम चंद्रमा पर वापस जाने के और उस पर स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के करीब हैं। दुनिया भर की कई अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा पर भविष्य की योजनाओं पर काम कर रही हैं। चंद्रमा पर भविष्य की योजनाओं के मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार, चंद्रमा को मंगल और अन्य ग्रहों पर मिशनों के लिए एक कूदने वाली सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नए संसाधनों की खोज। चंद्रमा पर पानी, खनिज और अन्य संसाधनों की खोज करना। वैज्ञानिक अनुसंधान। चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विकास। चंद्रमा पर खनन, पर्यटन और अन्य गतिविधियों से एक नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विकास करना। मुख्य योजनाएं। आर्टेमिस मिशन। नासा का आर्टेमिस मिशन 2024 में चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को भेजने का लक्ष्य रखता है। इस मिशन के बाद नासा चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने की योजना बना रहा है। चंद्रगांव। कई देश चंद्रमा पर एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्रगांव बनाने के विचार पर काम कर रहे हैं। यह गांव वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अन्य विशेषज्ञों के लिए एक आधार होगा। चंद्रमा पर खनन। चंद्रमा पर मौजूद खनिजों जैसे हीलियम 3 को पृथ्वी पर लाने और ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग करने की योजनाएं हैं। चंद्रमा पर पर्यटन। भविष्य में चंद्रमा पर पर्यटन भी एक संभावना है। चुनौतियां। लागत। चंद्रमा पर मिशन भेजना बहुत महंगा है। तकनीकी चुनौतियां। चंद्रमा पर जीवन के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास करना एक बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। चंद्रमा पर विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय प्रभाव। चंद्रमा के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इन गतिविधियों को करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। चंद्रमा पर भविष्य की योजनाएं मानवता के लिए एक रोमांचक समय की शुरुआत का संकेत देती है। हालांकि इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए कई चुनौतियों को पार करना होगा। लावा ट्यूब्स प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाएं होती हैं जो ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान बनती हैं। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहता है तो इसकी सतह ठंडी होकर एक खोल बना लेती है, जबकि अंदर का लावा गर्म रहता है और बहता रहता है। जब यह अंदर का लावा निकल जाता है तो पीछे एक खोखली सुरंग जैसी संरचना बच जाती है, जिसे लावा ट्यूब कहते हैं। लावा ट्यूब कैसे बनती है? 1. लावा का प्रवाह। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा धीरे धीरे बहता है।
2. सतह का ठंडा होना। लावा की सतह हवा के संपर्क में आकर जल्दी ठंडी हो जाती है और एक ठोस परत बना लेती है। 3. अंदर का लावा का बहना। अंदर का लावा गर्म रहता है और बहता रहता है, जिससे सतह के नीचे एक खोखली जगह बन जाती है। 4. लावा का निकल जाना। जब अंदर का सारा लावा निकल जाता है तो पीछे एक खोखली सुरंग यानी लावा ट्यूब बच जाती है। लावा ट्यूब के महत्व। भूवैज्ञानिक अध्ययन। लावा ट्यूब्स ज्वालामुखी गतिविधि के इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण। चंद्रमा पर खोजी गई लावा ट्यूब्स भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल हो सकती हैं। संसाधन। इन गुफाओं में पानी या अन्य खनिज पदार्थ हो सकते हैं। चंद्रमा पर लावा ट्यूब्स। चंद्रमा पर भी लावा ट्यूब्स पाई गई हैं। इनके होने का कारण यह है कि चंद्रमा पर भी कभी ज्वालामुखी गतिविधि होती थी। चंद्रमा पर लावा ट्यूब्स का पता लगाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बनाने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकती हैं। ये गुफाएं अंतरिक्ष विकिरण और उल्कापिंडों से सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। गुफाओं का निर्माण। सबसे आम प्रकार की गुफा निर्माण प्रक्रिया घुलन है। बारिश का पानी चट्टान में दरारों के माध्यम से रिसता है और चट्टान को घोल देता है। चूना पत्थर जैसी घुलनशील चट्टानों में गुफाओं का निर्माण इसी प्रकार होता है। पानी, हवा या बर्फ द्वारा चट्टान का क्षरण भी गुफा निर्माण का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर जैसी कम घुलनशील चट्टानों में भी गुफाएं बन सकती हैं अगर तेज धाराएं चट्टान को दूर करती हैं। भूकंप चट्टान में दरारें पैदा कर सकते हैं जो बाद में गुफाओं में जेनिशलिएबिलिर एनलार्ज हो सकती हैं। लावा प्रवाह के ठंडा होने पर लावा ट्यूब नामक गुफाएं बन सकती हैं। ये गुफाएं तब बनती हैं जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहता है और बाहरी ठंडा होकर कठोर हो जाता है, जबकि अंदर का गर्म लावा बहता रहता है। बाद में जब लावा निकल जाता है तो एक खोखली ट्यूब बन जाती है जिसे लावा ट्यूब कहा जाता है। बनने में हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।